नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप काजल हिंदुस्तानी को जानते हैं, जिन्हें हेट स्पीच के कारण गिरफ्तार किया गया है? आखिर क्यों काजल को लेकर राइट विंग सोशल मीडिया उसी बीजेपी पर हमलावर है, जिसकी सरकारों की अनदेखी के दम पर फलता फूलता रहा है? क्या आपको पता है कि कर्नाटका के पुनीत केरेहल्ली ने इदरिस पाशा को क्यों मारा और उसकी तस्वीरें बीजेपी के कई नेताओं के साथ मीडिया में क्यों छप रही हैं? क्या आप उस सिद्धारूढ़ श्रीकांत निराले को जानते हैं, जो मुश्ताक अली बनकर सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहा था? क्या आप विकास कुमार को जानते हैं, जो राशिद खान बनकर महिलाओं को 35-36 टुकड़े में काटने की बात कर रहा था? अब आगरा से संजय जाट का नाम आया है, जिस पर कथित रूप से गौ हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इन चेहरों को कौन सी राजनीति बड़ा करती है, इस्तेमाल करती है और इनके दुस्साहसों से फायदा उठाती है, आप जानते हैं, और जरूरत पड़ने पर इन्हें किनारे लगा देती है, आप भी जानते हैं। लेकिन चंद गिरफ्तारियों से क्या यह भरोसा किया जा सकता है कि अब सरकारें इन्हें एक हद तक ही बर्दाश्त करेंगी, या हेट स्पीच को लेकर नाराज होते जा रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। संजय जाट अकेला नहीं है। पुलिस की एफआईआर में ब्रिजेश भदौरिया, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा, सानू का भी नाम है। इन पर आरोप है कि ये सभी मिलकर गौ हत्या की साजिश रच रहे थे। इस कहानी में एक एंगल और है। झगड़ा मुसलमानों के दो समूहों के बीच का था। इसका फायदा उठाकर संजय जाट ने एक गुट के साथ कथित रूप से साजिश रची, जिसका बाद में पर्दाफाश हो गया। आगरा पुलिस की तत्परता ने केवल शहर को तनाव से नहीं बचाया, बल्कि उस खेल को एक और बार हमारे सामने उजागर कर दिया, जो इस देश में 150-200 वर्षों से लगातार खेला जा रहा है। और पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इसमें इनके साथ 3 और अभियुक्त थे, जो उस दिन घटनास्थल पर मौके पर थे और उन्होंने ये घटना कारित की थी। इसके अलावा लगभग 5 और लोग थे जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। उनको नेम्ड किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जय हिंदू राष्ट्र। अखिल भारत हिंदू महासभा का तरफ से हम सूचना देना चाहूंगी कि 17 सितंबर 2022 को संजय जाट को निष्कासित किया गया है अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी से। पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि जिस संगठन ने संजय जाट को निकाला है, वो किस तरह की बातें करता रहा है। गौ रक्षा के नाम पर वसूली और हत्या के एक और मामले की चर्चा हो रही है, मगर यह घटना कर्नाटका की है। यह पुनीत केरेहल्ली है। बीजेपी के कई नेताओं के साथ इसकी तस्वीरों को लेकर इसलिए चर्चा है कि इस पर एक पशु व्यापारी इदरिस पाशा की हत्या का आरोप है और मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि सारे वैध दस्तावेज होने के बाद भी इदरिस पाशा से 2 लाख जुर्माना मांग रहा था। पुनीत कौन है कागज चेक करने वाला? क्या वो पुलिस है? इस घटना के कुछ दिन पहले भी केरेहल्ली पर एक और मामला दर्ज हुआ कि उसने मवेशी की तस्करी का आरोप लगाकर अलीमुल्ला पर हमला कर दिया। करंट लगाने वाले स्टेन गन से 1 घंटे तक उसे टॉर्चर किया। पुनीत की तरफ से भी इदरिस पाशा के केस में मामला दर्ज कराया गया है। हरियाणा में हमने देखा, हाल ही में राजस्थान के 2 नौजवानों नासिर और जुनैद पर गौ तस्करी का आरोप लगाकर जीप में बांधकर जला दिया गया और आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो गई। पुलिस को चेतावनी दी गई। उस मामले में जांच कहां तक गई है, इसकी जानकारी अब सामने नहीं आ रही। कितनी आसानी से समाज का बड़ा हिस्सा इन लोगों की कार्रवाई के बाद मैदान में आगे आ जाता है और इनकी हरकतों को धर्म के नाम पर सपोर्ट करने लग जाता है। अपराधी और नेता एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, समाज अपना नुकसान किए जा रहा है। पिछले साल अप्रैल में ही अयोध्या से यह खबर आई थी। यूपी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि इन 7 ने कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए 3 मस्जिदों और एक मजार में मांस फेंक दिया। धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़कर फेंक दिए। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि ऐसा करने वाले 7 युवाओं का नेता हिस्ट्री शीटर अपराधी निकला। इन सबके नाम हैं महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे। ये सभी उसी शहर के रहने वाले बताए गए हैं। आप खुश हो सकते हैं कि पुलिस ने जेल में डाल दिया,
मगर सोचिए किस सोच ने इन्हें समाज का अपराधी बनाया है। दिन रात किसी समुदाय के प्रति नफरत की बात करते करते ये लड़के खुद को कहां ले आए हैं। कोई तो इनका इस्तेमाल कर रहा होगा, या ये आज के माहौल का लाभ उठाकर नेता बनना चाहते होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया और राजनीति यही भाषा दिन रात बोलने लगी है। हमने शुरू में सिद्धारूढ़ श्रीकांत निराले का जिक्र किया। घटना पिछले साल मार्च की है और कर्नाटक के शिवमोगा जिले की। इसकी कहानी यह है कि श्रीकांत निराले ने सोशल मीडिया पर मुश्ताक अली के नाम से अकाउंट बनाया और बीजेपी के विधायक को ही धमकी दे डाली। मीडिया में पुलिस का ही बयान छपा है कि श्रीकांत बजरंग दल के हर्षा की हत्या का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी खबर है यूपी की। यह भी पिछले साल की है मगर नवंबर की है। श्रद्धा वॉकर का केस गोदी मीडिया में दिन रात चला, तभी एक वीडियो वायरल हुआ। एक आदमी कहता है कि अगर किसी आदमी का मूड खराब है तो वो किसी औरत को 35 या 36 टुकड़ों में काट सकता है। वो आदमी अपना नाम राशिद खान बताता है। इस वायरल वीडियो को लेकर एक समुदाय के खिलाफ नफरत और संदेह की धार तेज की गई। यूपी पुलिस ने जांच में पाया कि यह राशिद खान नहीं है, इसका नाम विकास कुमार है। विकास पर चोरी के मुकदमे पहले से दर्ज थे। यह वीडियो दिल्ली में शूट किया गया था। बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमने चेक किया तो राशिद खान बनकर विकास कुमार का दिया हुआ यह इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। जनता दरबार नाम के चैनल पर इसे 14 लाख व्यूज मिले हैं। सोचिए ऐसी झूठी बातों से समाज में किस तेजी से नफरत फैलती है। इस वीडियो को किस किस तरह के ट्विटर हैंडल से वायरल कराया गया, यह सब दर्ज है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि विकास कुमार दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। उसके ऊपर बुलंदशहर में 3, नोएडा में चोरी, लूट और अवैध हथियार रखने के 2 केस दर्ज हैं। विकास इस वक्त कहां है किसी को पता नहीं। मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग बंद सी हो गई है। बिहार में भी यही हुआ। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा हो रही है। इसका वीडियो पटना में तैयार किया गया, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कभी थूक जिहाद तो कभी मजार जिहाद तो कभी लव जिहाद तो कभी कोरोना के समय कोविड जिहाद का नारा दिया गया। यूपी में तो बाकायदा एसआईटी बना दी गई। 28 नवंबर 2021 को अदानी पूर्व एनडीटीवी के लिए श्रीनिवासन जैन और मरियम ने एक रिपोर्ट की। इसमें दिखाया कि यूपी पुलिस ने कानपुर में लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाई। श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट के अनुसार 14 केस की जांच हुई, लेकिन आधे मामलों में कुछ नहीं निकला। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि आपसी रजामंदी से इनकी शादी हुई है। केरल में भी बवाल खड़ा किया गया मगर कुछ नहीं निकला। लेकिन इसका भूत घुमाया जाता रहता है। मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि लव जिहाद कानूनी रूप से परिभाषित अपराध नहीं है, ना ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इसके तहत किसी केस को रिपोर्ट किया है और ना ही कानून बनाने की कोई योजना है। मगर फिर भी राजनीति में लव जिहाद का नारा लगता ही रहता है। यह भी हाल का मामला है। 8 अप्रैल का 5 जने के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि भागकर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़के ने की थी शादी, भुगतना पड़ा अंजाम, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इसके जवाब में मुरादाबाद पुलिस ने ट्वीट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बिना जानकारी के अनावश्यक ट्वीट ना करें। इसके बाद पांचजन्य ने ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या आप जानते हैं कि पांचजन्य को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, स्मृति ईरानी फॉलो करती हैं? क्या गोदी मीडिया इस पर बहस करेगा?